जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं मीन राशि का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। दिसंबर माह में जो ग्रहों के परिवर्तन है, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, वो किस प्रकार का फल देने वाली हैं, कहां पर कौन सा भाव प्रबल हो रहा, कहां पर इतना लाभ ले पाएंगे, कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 12 नंबर में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी मीन राशि है। मीन राशि के लिए यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो 1 दिसंबर को लग्न में ही राहु होंगे, द्वितीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वयं होंगे, यहाँ पर आपके पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में होगा, आपके सप्तम भाव में केतु होंगे, अष्टम भाव में शुक्राचार्य का गोचर होगा, भाग्य भाव में सूर्य तथा मंगल की युति का प्रभाव चल रहा होगा, आपके दसम भाव में बुध होंगे तथा आपके द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा होगा। जब शनिदेव आपके 12वें भाव में होंगे, इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रथम चरण का प्रभाव चल रहा है। 30 अक्टूबर के पश्चात राहु का गोचर भी आपकी लग्न में हो चुका है, जहां पर कहीं न कहीं से आपके लिए कुछ समस्याएं निश्चित रूप से रहने वाली। यद्यपि यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी की स्थिति अत्यंत प्रबल है, यहाँ पर ये मित्र की राशि में होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जब लग्नेश एक अच्छी स्थिति में होते तो जो परिवर्तन होते हैं या जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसका प्रभाव नकारात्मक कम हो जाता है। आप उस संघर्ष को झेल सकते हैं, आप उस समस्याओं से पार निकल सकते हैं। यदि लग्नेश की स्थिति निर्बल है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, आपके लिए कष्टकारी समय हो जाता है। परंतु यहाँ पर गुरुदेव एक अच्छी स्थिति में है। गुरुदेव का प्रभाव निश्चित रूप से आपके धन भाव को प्रबल करने वाला है, परिवार का सहयोग देने वाला है, परंतु कहीं न कहीं धन का संचय में समस्या, धन का अपव्यय निश्चित रूप से होता है। गुरुदेव जब द्वितीय भाव में होंगे तो इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके रोगों से आपको बचाने वाला होगा। कहीं न कहीं एक संरक्षण का कार्य गुरुदेव यहाँ पर कर रहे हैं। स्वयं की राशि है, यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव आपको शत्रुओं से बचाने वाला है, आपको कष्टों से बचाने वाला, आपको अवरोधों से बचाने वाला है। ऋण की कुछ मात्रा बढ़ सकती है, यहाँ पर बहुत संयमित आपको रहना होगा, अनावश्यक व्यय से बचना होगा, तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन सकती है। गुरु का प्रभाव आपकी रक्षा करने वाला है, आपकी आयु की रक्षा करने वाला है। वर्तमान समय में शुक्राचार्य का भी गोचर वहां पर चल रहा होगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, आकस्मिक लाभ बढ़ेगा, कुछ विशेष रूप से धन का लाभ हो सकता है। अचानक कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति का एक योग बन रहा है। गुरु का प्रभाव आपके चतुर्दशम का पंचम पर भी है और आपके भाग्य भाव पर भी है। गुरु का प्रभाव आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है, शिक्षा ज्ञान से आपको लाभ देने वाला है, संतान का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम के लिए भी ये समय कहीं न कहीं कुछ भटकाव का है। प्रेम संबंध हो सकते हैं, परंतु यहां पर राहु का प्रभाव ये भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। भाग्य का साथ कुछ मिलता रहेगा, जहां पर आपके कार्य क्षेत्र को ये आगे बढ़ाते रहेंगे, कार्य क्षेत्र की सफलता प्राप्त होती रहेगी, आपके धन का मार्ग बनता रहेगा। राहु का प्रभाव निश्चित रूप से आपके संतान के पक्ष को कुछ निर्बल करता है, आपके शिक्षा में अवरोध डालता है। जो विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, उनके लिए कुछ कठिन समय है। परिश्रम के पश्चात भी उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, कहीं न कहीं मन अवरुद्ध हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, असफलताओं का योग बन जाता है तथा पूर्ण प्रयास के बाद भी उतना लाभ नहीं मिलता। तो ये कहीं न कहीं डिप्रेसिंग मूवमेंट होते हैं। राहु का प्रभाव जीवन साथी के साथ भी सामंजस्य में कमी करता है, मतभेद बढ़ाता है, क्लेश बढ़ाता है, तनाव बढ़ाता है, आपको भी तनाव देता है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है कि अनावश्यक कोई ना कोई कारण आपके तनाव को बढ़ाने वाला होता है। बिना कारण का स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, समस्याओं का कारण नहीं पता चलता, उस प्रकार के कुछ रोग होते हैं। इसी प्रकार से राहु का प्रभाव कहीं न कहीं भाग्य को अवरुद्ध करने का कार्य करता है। इसके पश्चात शनि का प्रभाव निश्चित रूप से आपको बल देने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है। शनि का प्रभाव शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है, कानूनी समस्या में विजय दिलाने वाला है तथा आपकी रक्षा करने वाला है।
भाग्य को बढ़ाने वाला है। शनिदेव कहीं ना कहीं से यहाँ पर साढ़े साथी का प्रभाव देते हुए संघर्ष तो कराएंगे ही, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी रहेंगी, मसल्स पेन हो सकता है, यहाँ पर मांसपेशियों में समस्या हो सकती है, दर्द की समस्या हो सकती है, पैरों में दर्द की समस्या विशेष रूप से कष्टकारी होती है। यहाँ पर कुछ अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, जीवन शैली अपनी परिवर्तित करें, स्वस्थ जीवन शैली को आपको लेकर चलना होगा। भोजन के कारण कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं होती हैं, तो आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना होगा, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा, जिससे आप एक अच्छा जीवन यहाँ पर जीवन की ओर अग्रसर हो पाएंगे तथा अपने कार्य क्षेत्र में आप लाभ ले पाएंगे। शुक्राचार्य अष्टम भाव में होकर, क्योंकि यहाँ पर ये पराक्रम के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं जब स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, तनाव होता है, तो आपका उतना परिश्रम आप नहीं कर पाते, तो परिश्रम बाधित हो रहा है, भाई बहनों का उतना सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, कुछ क्लेश भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में रोचक नामक एक पंच महापुरुष राजयोग में होकर आपको अत्यधिक लाभ देने वाला है। सूर्य मंगल का महापराक्रमी योग आपको आगे बढ़ाएगा, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह करेगा, तो स्वास्थ्य समस्याएं होने के पश्चात भी आप अपने एफर्ट्स करते हैं, पूर्ण क्षमता का प्रयोग करते हैं, तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। इसके पश्चात बाहर जाकर आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है, विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, कुछ अपव्यय भी बढ़ सकता है, रोगों में कुछ व्यय हो सकता है, आध्यात्मिकता में कुछ व्यय हो सकता है, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य का प्रभाव आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा, निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव में आपकी वृद्धि हो रही है। बुध भाग्य भाव, यहाँ पर बुध जो है 2 केंद्र के स्वामी होकर, सुख तथा सप्तम के स्वामी होकर आपके दसम भाव में है, जहां पर ये अत्यंत प्रबल अवस्था में है, गुरुदेव की राशि में, गुरुदेव से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कार्यक्षेत्र में प्रगति तो होगी, आपका व्यापार अच्छा बढ़ेगा, व्यापार से विशेष लाभ भी मिलेगा, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, अवरुद्ध धन प्राप्त होगा, सुखों में आप अपना व्यय करेंगे, सुखों का उपार्जन करेंगे, सुखों का उपभोग भी करेंगे, परंतु मन में कहीं ना कहीं कुछ अशांति रहेगी। जीवन साथी के साथ कुछ तनाव होते हुए कहीं ना कहीं एक आपसी प्रेम बना रहेगा। बुध जब 13 दिसंबर को वक्री अवस्था में आएंगे, तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र भी प्रबल होने लगेगा, भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र की वृद्धि होगी, निश्चित रूप से ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य का परिवर्तन जब आपके दसम भाव में हो जाएगा, तो ये अत्यंत प्रबल अवस्था होगी, जहां पर बुधादित्य योग भी केंद्र का बन जाएगा, जो आपके कार्यक्षेत्र को प्रबलता देने वाला होगा, कार्यक्षेत्र में आपको विशेष लाभ देने वाला होगा, पद की प्राप्ति करा सकता है, परिश्रम के बाद पद की प्राप्ति, संघर्ष के बाद सफलता, ऐसे योग बनते हैं। शुक्राचार्य अष्टम से निकलकर जब नवम भाव में जाएंगे, निश्चित रूप से यह श्रेष्ठ समय होगा, जहां पर पराक्रमेश जब भाग्य भाव में जाएंगे, तो यहां सीधे पराक्रम को देखिए, तो यहाँ पर आपके भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होने लगेगा, आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपका परिश्रम भी बढ़ जाए, आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर हो जाए, आपके कष्टों से भी आप मुक्त होने लगेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी, आपका परिश्रम आपको लाभ देने लगेगा। ये एक निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला समय हो जाएगा। इसके पश्चात 27 दिसंबर को जब मंगल दसम भाव में जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये सर्वश्रेष्ठ समय आपके लिए हो जाएगा, जहां पर मंगल सूर्य का महापराक्रमी योग, बुध का सहयोग, कार्यक्षेत्र के स्वामी, इन तीनों पर गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव, कार्यक्षेत्र तो 100% आपका विशिष्ट हो जाएगा, विशेष रूप से वृद्धि, धन प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति, संपूर्ण सहयोग, संपूर्ण कार्यक्षेत्र में प्रगति निश्चित हो जाएगी। तो दिसंबर माह प्रारंभिक समय में संघर्ष कराने वाला है, स्वास्थ्य समस्या देने वाला है। उसके पश्चात 13 दिसंबर के बाद से आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा, लाभ बढ़ने लगेंगे, कार्यक्षेत्र में प्रगति होने लगेगी। मीन राशि के जातकों के लिए चूंकि यहाँ पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, संघर्ष होंगे ही, अवरोध भी होंगे, समस्याएं भी होंगी, तो इनसे निपटने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को भगवान महादेव पर जलार्चन करके काले तिल का अर्पण करना चाहिए। शनि मंदिर में भगवान शनिदेव को चौमुखी दीपक का प्रज्वलन करना चाहिए तथा ओम शम शनिश्चराय नमः का यदि जप कर लेते तो विशेष लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।